नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही देश में एक तरफ दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटियां हों और दूसरी तरफ एकदम गर्म रेतीले समुद्र तट, ये कैसे मुमकिन है? तो चलिए आज भारत की इसी कमाल की भौगोलिक पहेली को सुलझाने के लिए एक सफर पर निकलते हैं, हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर सीधा हिंद महासागर के तटों तक। तो सबसे पहले जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं। यहाँ उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में दक्षिणी एशिया के ठीक बीचों बीच ये है भारत। लेकिन सच कहूं तो इसे सिर्फ एक देश कहना इसकी पूरी कहानी नहीं बताता। यहाँ पहाड़ हैं, मैदान हैं, पठार हैं, द्वीप हैं, मतलब इतनी ज्यादा विविधता है कि इसे अक्सर एक उप महाद्वीप कहा जाता है। और ये बिल्कुल सही भी है। अच्छा, तो ये जो नक्शा है ना, ये अगले कुछ मिनटों के लिए हमारा गाइड होने वाला है। हम अपना सफर शुरू करेंगे सबसे ऊपर, उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से। फिर वहां से नीचे उतरेंगे हरे भरे मैदानों में, जिन्हें नदियों ने बनाया है। उसके बाद हम भारत के सबसे पुराने जमीनी हिस्से यानी पठार को जानेंगे और आखिर में पहुंचेंगे समुद्र के खूबसूरत किनारों और द्वीपों तक। तो फिर घूम फिर के वही बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर एक ही देश के अंदर इतने अलग, इतने एकदम उल्टे किस्म के लैंडस्केप्स कैसे हो सकते हैं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है भारत के सिर पर सजे ताज से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजसी हिमालय की, जो एक बहुत बड़ी, एक विशाल दीवार की तरह उत्तर में खड़ा है। हिमालय के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कि ये पहाड़ जियोलॉजी के हिसाब से बहुत जवान हैं, बहुत नए हैं। इतने नए कि ये आज भी हर साल थोड़े थोड़े और ऊंचे हो रहे हैं। और हां, जब बात ऊंचाई की आती है तब तो दुनिया में इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो सवाल ये है कि ये बने कैसे? जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले आज का भारत एक बहुत बड़ा जमीनी टुकड़ा था, जो धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रहा था। और फिर वो जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया। और ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी, ये इतनी जबरदस्त थी कि दोनों प्लेटों के बीच की जमीन मुड़कर ऊपर उठ गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे दो गाड़ियां टकराती हैं तो उनका बोनेट मुड़ जाता है ना। बस इसी महाटक्कर ने हिमालय को जन्म दिया। देखिए, हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये एक के पीछे एक खड़ी चार दीवारों की तरह है। सबसे उत्तर में सबसे पुराना है ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद आता है हिमाद्री, या जिसे ग्रेटर हिमालय कहते हैं। यहीं पर माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। उसके थोड़ा और दक्षिण में आएंगे तो मिलेगा खूबसूरत घाटियों वाला मध्य हिमालय। और सबसे आखिर में सबसे नई और कम ऊंची हैं शिवालिक की पहाड़ियां। पर हिमालय सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए ही खास नहीं है, ये तो भारत की लाइफलाइन है, मतलब जीवन रेखा। कैसे? पहली बात, ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है, जिससे हमारा मौसम ठीक रहता है। दूसरी बात, इसे एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा, यमुना जैसी हमारी सारी बड़ी नदियां यहीं के ग्लेशियरों से निकलती हैं। और जाहिर सी बात है, ये अनगिनत जंगली जानवरों और पेड़ पौधों का घर भी है। चलिए अब पहाड़ों की इन ऊंचाइयों से जरा नीचे उतरते हैं और चलते हैं भारत के दिल में, यानी कि विशाल और उपजाऊ उत्तरी मैदानों की तरफ, जिन्हें देश का अन्न भंडार भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मैदानों के बनने की कहानी सीधे सीधे हिमालय से जुड़ी है। इसे ऐसे समझिए, जब नदियां हिमालय से तेजी से नीचे बहती हैं तो वो अपने साथ पहाड़ों को काटकर ढेर सारी मिट्टी और गाद ले आती हैं। लाखों सालों तक ये नदियां ये मिट्टी यहां जमा करती रहीं और बस इसी से बन गया ये इतना बड़ा, सपाट और बेहद उपजाऊ मैदान। भूगोल की भाषा में ऐसे मैदानों को जलोढ़ मैदान या एल्यूवियल प्लेन्स कहते हैं। जलोढ़, इसका सीधा सा मतलब है जल द्वारा लाई गई मिट्टी। बस इतनी सी ही बात है। अब इन मैदानों में भी आपको दो तरह की मिट्टी मिलेगी। एक है भांगर, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो नदियों से थोड़ा दूर के इलाकों में मिलती है। और दूसरी है खादर, ये एकदम नई जलोढ़ मिट्टी है जो हर साल बाढ़ के साथ नदियों के किनारों पर जमा होती है। और जाहिर है, नई होने की वजह से ये बहुत बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और इतनी उपजाऊ जमीन का नतीजा क्या होता है? नतीजा यह है कि यहाँ करीब करीब 40 करोड़ लोग रहते हैं। 40 करोड़, यह अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इसी वजह से ये इलाका दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है।
तो मैदानों से अब हम और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, भारत के सबसे पुराने और जियोलॉजिकली सबसे शांत हिस्से की ओर। हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की। अच्छा, एक मजेदार सवाल पूछता हूं। क्या लगता है, ज्यादा पुराना कौन है? आसमान छूते हिमालय या ये समतल मैदान? आप शायद चौंक जाएंगे, लेकिन जवाब है इन दोनों में से कोई नहीं। असल में इन दोनों से कहीं ज्यादा पुराना है वो पठार जिसकी बात हम अब करने वाले हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये भारत का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन जमीनी हिस्सा है। ये असल में गोंडवाना नाम के एक बहुत पुराने सुपर कॉन्टिनेंट का एक टुकड़ा है जो करोड़ों साल पहले टूट गया था। तो एक तरफ है जवान और हलचल भरे हिमालय, और दूसरी तरफ है ये बेहद पुराना, एकदम शांत और स्थिर चट्टानी पठार। इस पठार की कहानी कोई लाखों नहीं बल्कि अरबों साल पुरानी है। इसकी चट्टानें तब की हैं जब हमारी धरती बहुत नई थी। फिर करोड़ों साल पहले यहाँ जबरदस्त ज्वालामुखी फटे और उनके लावे ने एक मोटी परत बना दी जिसे हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। और आज यही प्राचीन पठार हमारे देश के लिए खनिजों का सबसे बड़ा खजाना है। अब इस पठार के दोनों किनारों पर पहाड़ों की दो कतारें हैं। पश्चिम में है ऊंचे और लगातार चलने वाले वेस्टर्न घाट्स जो मानसून के बादलों को रोककर खूब बारिश करवाते हैं, और पूर्व में है ईस्टर्न घाट जो उतने ऊंचे नहीं हैं और जगह जगह से टूटे हुए हैं, जहां से नदियां बहकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो चलिए अब हम भारत की मुख्य जमीन के बिल्कुल किनारों पर चलते हैं, जहां तटीय मैदान समुद्र से मिलते हैं। और फिर यहां से हम निकलेंगे भारत के दो बिल्कुल ही अलग तरह के द्वीप समूहों की तरफ। भारत के ये जो दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं ना, ये एक दूसरे से एकदम अलग हैं। एक तरफ है लक्षद्वीप, जो असल में मूंगा यानी कोरल नाम के छोटे छोटे समुद्री जीवों से बने हैं, और दूसरी तरफ है अंडमान और निकोबार, जो हकीकत में समंदर के नीचे डूबी हुई एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं। है ना कमाल की बात? ये टेबल इनके बीच का फर्क एकदम साफ कर देता है। एक है ज्वालामुखी से बना विशाल द्वीपों का समूह, तो दूसरा है मूंगे से बने छोटे छोटे सपाट द्वीप। एक बंगाल की खाड़ी में तो दूसरा अरब सागर में। ये दिखाता है कि भारत की जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समुद्र में भी उतनी ही जबरदस्त है। तो चलिए एक बार फिर से इस पूरे नक्शे पर नजर डालते हैं। हमने अपना सफर शुरू किया हिमालय के बर्फीले ताज से, फिर उपजाऊ मैदानों को पार किया, भारत के सबसे पुराने पठार के इतिहास को समझा, और आखिर में दूर दराज के द्वीपों तक पहुंचे। ये पूरा सफर हमें एक ही बात बताता है कि भारत की पहचान उसके भूगोल से कितनी गहराई से जुड़ी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि भारत के ये अलग अलग लैंडस्केप्स अकेले नहीं हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। पहाड़ नदियों को जन्म देते हैं, वही नदियां मैदानों को बनाती हैं, और जो पुराना पठार है वो इन सब को एक मजबूत आधार देता है। सब कुछ कनेक्टेड है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये करोड़ों साल पुराने पहाड़, नदियां और पठार जिन्होंने भारत के अतीत को गढ़ा है, वो आने वाले समय में इसके भविष्य को कैसे आकार देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें बताएगा।